पहले आ रहा था थोड़ी देर, फिर बंद हो गया। अच्छा हाँ क्या हम स्टार्ट से क्लास में अटेंड कर पाते थे, तो मैं जीमेल पे ज्वाइन किया था। क्या कम हो गया ना बैटरी कम आ रुक जा यार बैटरी ये लेके आ रहा है। क्या कवर कर रहे एक बार बता सकते हैं? वो जीमीट पे थे तो लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, बता दे रहे रिवाइज करा दे रहे, उसको लाने दो एक बार बैटरी ला रहे। चलो तब तक ही थोड़ा बताते हैं, शुरुआत से एक बार बता दे क्या बताए। तो हम लोग को याद करो लास्ट क्लास में थ्योरी में कवर किया था और उसके बाद बोला था कि अब मैं आपको आगे का ग्राफ वगैरह मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा ग्राफ वगैरह सिखाने के बाद आज में फर्स्ट लॉ के ऊपर एक बार पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चंस वगैरह को, अच्छे क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट कैसे लेना है, ठीक है ना। और फिर हम लोग सेकेंड लॉ पे चल जाएंगे जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला मैं बताया क्या हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक खत्म किए थे, तुम लोग को याद होगा कि आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक रिवर्सिबल में स्लोप किसका ज्यादा होता है, तो स्लोप तुम्हारा एडियाबैटिक का ज्यादा होता है बाय फैक्टर ऑफ गामा, गामा इज ग्रेटर देन 1 हम लोग लेके चलते हैं आइडियल गैस के केस में, ठीक है। है ना। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो पहला वाला केस में सिखाया ग्राफ का कि फाइनल वी सेम रख रहे हैं आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक में, तो फाइनल वी सेम जब रख रहे हैं तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, हम बनाना सिखाए यहां पे कि पहले हम बनाएंगे आइसोथर्मल, तो ए बी मेरा आइसोथर्मल हो गया और फाइनल वी सेम रखना है तो ए सी मेरा एडियाबैटिक हो गया, उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। अब प्रेशर किसका ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा तुम्हारा है आइसोथर्मल वाले का, ठीक है, और एडियाबैटिक वाले का फाइनल प्रेशर कम है, मतलब सेम इनिशियल स्टेट है बट फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल में ज्यादा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम सेम है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है भाई, पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी आइसोथर्मल वाले केस में फाइनल टेम्परेचर इज मोर कंपेयर टू एडियाबैटिक वाले केस में व्हेन फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना। समझ में आया मेरा बात, देखिए क्यों है उन लोग को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे अगला चीज पॉइंट क्या मैं बताया आपको कि इसी चीज को आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ग्राफ के बिना हमको ऐसे ही बताना है तो मैं ऐसे ही कैसे बता सकता हूं कि जैसे मान लीजिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में बेसिकली तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा, पर जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो Q इक्वल टू 0 हो गया, क्या हुआ? इस पे सब लोग नहीं ले सकते, कोई आपको जिससे बात करने अच्छा बात करने के लिए, बाकी सब देख तो सकता है ना, सब देख सकते ठीक है छोड़िए, इसको बोल रहे हैं 5 बच्चे आप स्टेज पे ले सकते हैं, आप कौन कौन बात कर सकते हैं, नहीं जैसे किसी को बोलना होगा तो मैसेज कर देगा, हाँ बात आपको लेना उसका टिकट स्टेज पे एक घंटा बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठा लीजिए थोड़ी देर के लिए, बैठिए, हाँ कोई बात नहीं, समझिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बताया, तो एडियाबैटिक के केस में जब एक्सपेंशन होता है तो Q0 यानी W इक्वल टू डेल्टा U, तो जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन हो रहा तो कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इट विल बी डूइंग वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ना, Q0 है तो डेल्टा U बराबर W है, ये W कौन कर रहा है, सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी किसका घटेगा, सिस्टम का घटेगा, तो सिस्टम का जब इंटरनल एनर्जी घटेगा तो बेसिकली क्या घटेगा, टेम्परेचर ही तो घटना है, समझ में आ गया। तो सिस्टम का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा। तो ये एक केस हो गया फाइनल वी सेम का। अब मैं बताता हूं कि फाइनल पी सेम रखना है, तो फाइनल प्रेशर सेम रखना एडियाबैटिक वर्सेस आइसोथर्मल, तो देखो ये तुम्हारा आइसोथर्मल है भी, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, तो अब हम लोग यहां क्या देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम किसका ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल का ज्यादा है, यानी फाइनल टेम्परेचर भी किसका ज्यादा, अगेन आइसोथर्मल का ही फाइनल टेम्परेचर ज्यादा फॉर सेम फाइनल प्रेशर। वर्क डन इसमें कंपेयर कर पाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा, साफ दिख रहा है एरिया अंडर द कर्व से, किसका वर्क डन ज्यादा है, आइसोथर्मल का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अगेन आइसोथर्मल का ज्यादा है कंपेयर टू एडियाबैटिक, क्लियर है। हाँ उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, बस बस बस, आई लाइक इट। चलो अगला, अब हम लोग बात करते कंप्रेशन,
और कंप्रेशन में देख, और ये एक्सपेंशन में क्या किए हम लोग, एक्सपेंशन में किए फाइनल वी सेम एंड देन एक्सपेंशन में क्या किए फाइनल पी सेम। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कंप्रेशन में फाइनल वी सेम और फिर फाइनल पी सेम फॉर कंप्रेशन, ठीक है ना। तो चलो कंप्रेशन के लिए बता देते हैं, कंप्रेशन में फाइनल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ग्राफ बना लेंगे, आइसोथर्मल वाला पहले बना लो, हमेशा बनाओ आइसोथर्मल वाला जब एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंपेयर कर रहे हो तो कंप्रेशन वाला ग्राफ है, तो कंप्रेशन है या कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे बना दूंगा और एरो ऊपर की तरफ दिखा दूंगा, इसको पॉइंट ए ले लेता हूं। सो दिस इज द ग्राफ फॉर कॉम्प्रेशन, सो दिस इज द ग्राफ फॉर कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन का ग्राफ हो गया ये। सो भाई ये देख, अरे यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब ये P2 हो गया, ये P2 हो गया ना, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ये V1 ले लेते हैं, ये V2 ले लेते हैं, और ये P1, ये P1 है, कंप्रेशन हो गया, ये हो गया आइसो थर्मल, ठीक है। अब हमको आए एडियाबैटिक लेना है, तो भाई एडियाबैटिक का तो स्लोप ज्यादा होगा फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा, तो एडियाबैटिक कुछ ऐसा आएगा, है ना, पॉइंट सी, समझा कि नहीं, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, तो यानी कि फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा